ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुरा सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डितक्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। राम ही सोपी जानकी नाई कमल पदमाथ सुत कहूँ राज समर्पी बन जाई भजिय रघुनाथ जाई भजिय रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई बाग उसन मुख गए न
खाई, चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख अथवा शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता, राक्षस तथा चराचर सभी को जीत लिया। संत कहीं ऐसी नीति दशानन, चौथेपन जायही नृप कानन, तासु भजनु कीजिए तह बरता, जो करता पालक संगरता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि जो चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां अर्थात वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतनु करई जेहि लागी, भूप राजू तजी होहि बिरागी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं अथवा साधना करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कोसला धीस रघुराया, आयउ करन तो ही परदाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई दीहु पुरयति पावन। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने के लिए, हे प्रियतम, यदि मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ बजहु रघुनाथ ही, अचल होई अही बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए।
तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनु तई प्रिया वृथा भय माना, जग जोदा को मोहि समाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय सुनो, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो इस समस्त जगत में मेरे समान योद्धा और कौन है? वरुण कुबेर पवन जस, वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितेहु सकल दिगपाला। देव तनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विधि ते ही कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बश्य उपजा अभिमाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्रिन ते ही बूझा, करब कवन विधि रिपु में जूझा। कहीं सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछऊ काहा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहु कवन भय करिय विचारा, नरकपि भालु आहार हमारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? अर्थात भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्री न मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बुद्धि बहुत ही थोड़ी है। कहीं सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथन पूर आव एही बाती। बारी दिनागी एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सबु गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाई अर्थात मुंह देखी बात कह रहे हैं, अथवा आपको मुख पर खुश करने के लिए
ऐसी बात कह रहे हैं जिससे आप खुश हों। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी नहीं भूल पाए हैं, अर्थात अभी भी उसको गाते रहते हैं अथवा स्मरण करते रहते हैं। सुदान रही तुम ही तब काहू, जारत नगरु कसन दरी खाहू, सुनत नीक आगे दुख पावा, सजीवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भी भूख नहीं लगी, अर्थात बंदर तो तुम्हारा भोजन ही था। फिर तुमने उस समय जब उसने लंका को जलाया तब उसको पकड़कर खाया क्यों नहीं? इन मंत्रियों ने हे स्वामी आपको भी ऐसी ही सम्मति सुनाई है, जो सुनने में अच्छी है पर जिससे आगे चलकर दुख पाना पड़ेगा। जेही बारिश बंदाय उहेला, उतरे उसेन समेत सुबेला, सोबनु मनुज काब हम बाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आकर उतर गया, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुलाकर अथवा पागलों की भांति वचन कह रहे हैं। तहत बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुण हूँ मोही करी कादर, प्रिय बानी जे सुनहि जे कही, ऐसे नर निकाय जग ऐही। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से अर्थात बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड अर्थात बहुत अधिक हैं जो प्यारी अथवा मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनाते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहि ते नर प्रभु थोरे, प्रथम बसीठ पठऊ सुनु नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। हे प्रभो, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति अर्थात मेल कर लीजिए। नारी पाई फिरी जाई जो तो न बढ़ाइए रारी, नाही त सन्मुख समर मही तात क्रिय हठी मारी, नाही त सन्मुख समर मही तात क्रिय हठी मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि
अपनी स्त्री को प्राप्त करके फिर भी न माने तो हे तात सम्मुख युद्ध में उनसे हठपूर्वक अर्थात डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मानऊ प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा, सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, असीमत 61 के ही तो ही सिखाई। राम सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? अब ही ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत बयऊ गमोई, सुनि पितु गिरा परुष अति गोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। राम सिया राम जय जय राम। अभी से हृदय में संदेह अर्थात भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में गमोई के समान हो गया, अर्थात तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत गौर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़वे वचन कहता हुआ अपने घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विपस कहूं बेशज जैसे, संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चले निरखत बुझ बीसा। राम सिया राम जय जय राम। हित की सलाह आपको उसी प्रकार नहीं लगती, अर्थात आप पर कैसे असर नहीं करती जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती है। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र है कोई अखारा, बैठ जाई ही मंदिर रावण, लगे किन्नर गुण गन गावन। राम सिया राम जय जय राम। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गाना का अखाड़ा जमता था। रावण उसी महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजही ताल पखाउज बीना, नृत्य करही अप्सरा प्रवीणा।
सिया राम जय जय राम। ताल अर्थात करताल, पखावज अथवा मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। मोनासीर सत सरिस सो संतत करई बिलास, परम प्रबल रिपुशीस पर तद्यपि सोचन त्रास। परम प्रबल रिपुशीस पर तद्यपि सोचन त्रास। तब वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर आकर बैठा है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न ही भय है। इहा सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति वीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्रभिषेकी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ अर्थात बड़े समूह के साथ उतरे हुए। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रुचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृगशाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निशंगा। दुहु कर कमल सुधारत बाना, कललंके कहलंके समंत्र लगी आना। कहलंके समंत्र लगी काना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़बागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटी निशंग कर बान सरासन। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेक प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथ में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हो रहे हैं। एहि विधि कृपा रूप गुण, दाम राम आसीन। धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रहत सदा लय लीन। अर्थात इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुण के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा बिलो की प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सब ही देखहु शशि,
मृगपति सरिस असंक। अर्थात पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान नीडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत्तनागतम कुंभ विदारे, शशि केसरी गगन बनचारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुकुताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु मेच कताई, कहु काह निज निज मति बाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, हे भाइयों, चंद्रमा में तो कालापन है, वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि कई जाई। मारे उराहु शशि कह सोई, मारे उराहु शशि कह कोई। उर्मह परि श्यामता सोई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का निशान दाग हृदय पर पड़ गया है। को कह जब विधि रति मुख कीना, सार बाग शशि कर हरि लीना। छिद्र सो प्रगट इंदु उर माही, तेहि मग देखिय नभ परिछाही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की पत्नी रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संजुत कर निकरी पसारी, विष संजुत कर निकर पसारी। जारत बिरहवंत नर नारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूर्ति विदु उर बसती, सोई श्यामता ऐबास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में दिखाई दे रही है। नवान्न प्रायण 7वां विश्राम। पवन तनय के बचन सुनी, बिहन से राम सुजान।
दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु, बोले कृपा निदान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसने लगे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु ऐसे बोले, देखू विभीषण दक्षिण आसा, गण गमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर गरजई गण गोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे अर्थात हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है। कहीं कठोर ओलों की वर्षा तो न हो रही हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ी तन बारिद माला, लंक शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंदर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की ही घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है। दशग्रीव रावण वहां नाच गाना अर्थात नाच गाने का अखाड़ा देख रहा है। सत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघडंबर अर्थात बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों के जो कर्णफूल हिल रहे हैं वे ही हे प्रभो मानो बिजली की चमक रही हैं, मानो बिजली ही चमक रही है। बाजही ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुरभूपा, प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संदाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं। वही मधुर गर्जन ध्वनि सुन रही है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान, सबके देखत मही परे मरमुन को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल कटकर गिर पड़े। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद अर्थात इसका कारण किसी को पता नहीं चला। अस कौतुक करी राम सर, प्रभिसेउ आस निशंग, रावण सभा संसंक देखी, रावण सभा सशंक सब देखी, महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा।
यह महान रस भंग अर्थात रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेषा अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा सोचहि सब निज हृदय मदारी असगुन भयउ भयंकर भारी। राम सिया राम जय जय राम। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा अर्थात आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे गए। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में यह सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ है। 10 मुख देखी सभा भय पाई बिहसी बचन कह जुगुति बनाई। सिरऊ गिरे संतत शुभ जाही मुकुट परे कस अस गुण ताही। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। सबको भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे। सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसे हो सकता है। शयन करहु निज निज गृह जाई गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेऊ जब ते श्रवण पूर मही खसेऊ। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। अपने अपने घर जाकर सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर अपने अपने घर चले गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी के हृदय में बहुत भारी सोच का आश्रय हो गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु जानी मनुज जनि हट मन धरहु। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह मंदोदरी रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। जय श्री राम।